1860 में जिन अंग्रेज़ों ने गुलाम भारतीयों को प्रताड़ित करने के लिए, शोषित करने के लिए, अपमानित करने के लिए कानून बनाया था, वही कानून आज 75 सालों से चल रहा है। आईपीसी की धारा वही है, 107-16 मुकदमा वही है। तो अब ये 75 सालों से वही चल रहा है, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं हूँ अपराध मुक्त भारत मिशन से, और इसके जो चेयरपर्सन हैं डीजीपी 7 साल रहे हैं मैथिली शरण गुप्त जी। 7 साल विभिन्न सेक्टरों में रहे हैं, होमगार्ड में रहे हैं, पुलिस में रहे हैं, रेलवे में रहे हैं, कश्मीर मिशन में भी गए हैं। उस व्यक्ति का ये बनाया हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आज भी ये प्रोजेक्ट के हेड है, आज भी। तो 2017 में इन्होंने माननीय नरेंद्र मोदी जी को 16 शर्तें दिया था, 18 शर्तें, कि आप इस तरह से भारत को अपराध मुक्त बना सकते हैं। लेकिन हुआ क्या कि ऐसा मोदी जी ने क्या किया कि पत्र लिख करके दिया डीजीपी को कि आपके जो पत्र है उसको अधीनस्थ कर्मचारी को, अधिकारी को हमने दे दिया है। इन्होंने फिर जवाब दिया डीजीपी साहब ने कि मैं प्रताड़ित व्यक्ति नहीं हूँ, जो मैं आपको पत्र दिया था वो राष्ट्र हित में अगर लगता है तो उसको इम्प्लीमेंट करिए, भारत को अपराध मुक्त बनाइए। हाँ, अपना अनुभव दिए थे। फिर उन्होंने इस बात को जब नहीं किया, 2020 में रिटायर हुए। रिटायर होने के बाद भी आज भी प्रोजेक्ट के हेड हैं वो। जब देश आज़ाद हुआ तो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, 200 वर्ष भारत को लूटी, हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों को, सबको लूटा उन्होंने। और लूटने के बाद जब देश को छोड़े थे तो ₹1 बराबर $1 था। लेकिन आज क्या स्थिति हो गई? आज स्थिति ये हो गई है कि $1 बराबर ₹84 हो गया। मैं बताना चाहता हूँ कि ये दुष्ट राजनेताओं ने जो 1950 में संविधान बना, 1956 में जो हमारे माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इन्होंने संशोधन करते हुए तमाम संशोधन नहीं किया बल्कि पूरा मतलब चिट्ठा बदल दिया। इन्होंने संविधान का छीछा लेदर कर दिया। यहाँ तक कि 1991 में एक और संशोधन किया नरसिंहा राव ने, बहुत गलत तरीके से संशोधन किया। वक्फ बोर्ड बनाया, और वक्फ बोर्ड में उसका चेयरमैन भी, उसका जो जज है वो भी मुसलमान। ध्यान दीजिए, मैं बात मुसलमान हिंदू की नहीं कर रहा हूँ, मैं बात ये कर रहा हूँ डिवाइड एंड रूल। जो अंग्रेज़ों ने डिवाइड एंड रूल किया कि हिंदू मुसलमान को बांटो, वही डिवाइड एंड रूल इन्होंने किया। अब सुनिए, अब मैं एक बात बताना चाहता हूँ। देश के अंदर 2 पार्टियाँ हैं, कौन? भाजपा और कांग्रेस। ये इंडिया लिमिटेड कंपनियां हैं, पार्टियां नहीं हैं। इंडिया लिमिटेड कंपनियां हैं। एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने इतना लूटा, ₹1 बराबर $1। और ये कंपनी जो आई है भाजपा और कांग्रेस, इन दोनों ने मिल करके आज ₹84 कर दिया। अंग्रेज़ों द्वारा बनाए हुए नियम कानून प्रताड़ित करने के लिए, शोषित करने के लिए देश की जनता को, जो गुलामों के साथ होता था, वही व्यवहार आज भी इस नियम कानून के तहत होता है, जिसमें न्याय प्रक्रिया नहीं मिल पा रही है। दूसरी बात यह है कि आप चुनाव लड़ते हैं, आपने एफिडेविट दिया होगा, यहाँ पे आप एफिडेविट दिए हैं ना कि मैं अपराधी हूँ कि नहीं हूँ। इस तरह से एफिडेविट दे करके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 42% अपराधी, खूंखार अपराधी, क्रिमिनल माफिया लोग आज सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं। और जोगी जी के राज में 51% एफिडेविट दे करके लोग हैं। उसमें पक्ष विपक्ष में सबकी बात करता हूँ। तो अपराधी प्रवृत्ति के लोग जब आपके सदन में जाएंगे, जनता से चुन के जाएंगे, इसके लिए कोई नियम कानून आप नहीं बना सकते हैं। बनाया क्यों नहीं आपने? नहीं, जनता नहीं, आपने नहीं, जनता दोषी नहीं है सर, जनता दोषी नहीं है। आपने ऐसे अपराधियों को टिकट देने का और इनको चुनाव लड़ाने का चुनाव आयोग को आपने राइट नहीं दिया। आपने राइट नहीं दिया, इसलिए नहीं राइट दिया कि हमारे चोर, अपराधी, क्रिमिनल टिकट नहीं मिल पाएगा उनको। आप एक कानून बना दीजिए जिससे कि अपराधी, क्रिमिनल माफिया के लोग ना पावें। 302, 307, इतने 29 तो इतने जघन्य अपराधी हैं जिनकी कोई कल्पना नहीं किया जा सकता। ऐसे लोग भी हैं। अतीक अहमद अभी थे ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आज पता चल रहा है कि अतीक अहमद के 1500 करोड़ रुपए हैं सर। इसके पहले तो 500 करोड़ रुपए भी नहीं थे, कोई बताने वाला नहीं था। इसी तरह से देश के जितने भी काले अंग्रेज हैं, ये नेता नहीं है, काले अंग्रेज हैं। इन काले अंग्रेजों ने अकूत पैसा देश की जनता का रखा हुआ है। अपराध मुक्त भारत मिशन 2023 तक हम पूरे देश में 100 करोड़ लोगों को कनेक्ट करने जा रहे हैं। और 2024 का जो चुनाव होगा, इसमें 2 विधा है, एक चाणक्य और एक चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त कौन होंगे? जो लोगों को कनेक्ट करेंगे, जोड़ेंगे, और जो जोड़ेंगे वो ट्रांसपेरेंट इस मोबाइल पे होगा कि आपने कितने लोगों को जोड़ा, कितने लोगों को नहीं जोड़ा।
तो जो ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ेंगे वही चंद्रगुप्त चुनाव में लड़ेंगे। और हम उस चंद्रगुप्त की एक खासियत होगी कि वो शराब पीने वाला नहीं होना चाहिए। हमारे 21 शर्तें हैं, उन 21 शर्तों को जो फॉलो करेगा उसी को टिकट मिलेगा। अदरवाइज़ मान लीजिए आप अपराधी हैं और आपने क्या किया कि बहुत सारे लोगों को जोड़ दिया, 10,000 लोगों को, तो टिकट आपको नहीं मिलेगा। आपका सम्मान होगा, फूलमाला पहनाएंगे, आपका वेलकम करेंगे, लेकिन कहेंगे कि आप 21 शर्तों के तहत आप नहीं हैं, इसलिए आपको टिकट नहीं मिलेगा। और इस व्यक्ति को टिकट मिल जाएगा, क्योंकि ये इतना तो नहीं जोड़ा था, लेकिन सबसे ऊपर यही है। हमारे चुनाव में 1 रुपया भी किसी का खर्च नहीं होगा, किसी प्रत्याशी का। क्यों कि अपराध मुक्त भारत मिशन ये कहता है कि हम 1 रुपया भी प्रत्याशी अपने घर पे होगा, कोई जलसा नहीं, कोई रैली नहीं, कोई तोड़फोड़ आंदोलन नहीं, और किसी तरह का कोई नारेबाजी नहीं। न तो मीडिया को हम कुछ देने वाले हैं। जब मैं भी चंद्रगुप्त, आप भी चंद्रगुप्त, आप भी चंद्रगुप्त, आप भी चंद्रगुप्त, जब सब लोग हो गए तो हम अपने घर में बैठेंगे, चुनाव के दिन जाएंगे, अपने चंद्रगुप्त को वोट डालेंगे और हमारा चंद्रगुप्त जीतेगा। इसमें नरेंद्र मोदी भी पराजित हो जाएंगे। 2024 का चुनाव ऐसा मॉडल का चुनाव बन रहा है कि इसमें बड़े बड़े सुरमा भोपाली, बड़े बड़े राजनेता धराशायी हो जाएंगे। ये बात लोगों के समझ में आने वाले, क्योंकि ये कंसेप्ट इन राजनेताओं के बस का नहीं है। तो इसलिए आप, बहुत अच्छी बात है, आप हमारे बहुत अच्छे भाजपा के नेता रहे, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े रहे, और आप भी भाजपा के जुड़े रहे, और आप भी हमारे सपा के चेयरमैन साहब हैं मेरे ख्याल से। क्यों साहब, अल्ताफ़ भाई, आप चेयरमैन के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और निश्चित तौर से जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। आप जीतेंगे तो मैं आपसे पूछूंगा कि क्या आप करप्शन के खिलाफ, आप क्या करेंगे अपने क्षेत्र में, क्या करेंगे? अपराध जो होंगे उनके खिलाफ आप क्या कार्रवाई करेंगे? पूरी कार्रवाई करेंगे। ये जो 30% लेते हैं रोड पे, उसको भी लेना देना शुरू रहेगा क्या? क्योंकि नगर निकाय और नगर पंचायत और फिर नगर मंत्री को भी देना होता है आप लोगों को, तो कैसे देंगे? घर से देंगे कि वहाँ से लूट के देंगे? तो लूट के देंगे, लूट के देंगे, नहीं देंगे तो फिर आपके साथ तो गुलाम भारत में आपके साथ वही हालत होगी कि आपकी चेयरमैनी खत्म हो जाएगी। नहीं होगा, तो आप ऐसा काम नहीं करेंगे। बहुत अच्छे इंसान है, मैं जानता हूँ, इसलिए धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू।